हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की वीडियो बताऊंगा सेक्शन 125 दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में, जो बताता है भरण पोषण, यानी कि भरण पोषण क्या होता है और इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, इसे ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। खासकर ये वीडियो उस एडवोकेट के लिए है जो न्यू एडवोकेट है, उनके लिए कि इनकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। भरण पोषण का जो परिवाद डाला जा वो पारिवारिक न्यायालय में डाला जा और सबसे पहले उसका क्षेत्र अधिकार देखा जा, यानी कि सबसे पहले न्यायालय श्रीमान अपर परिवार न्यायाधीश महोदय रुड़की, फिर परिवार संख्या, फिर उसके बाद सन, फिर जो आप प्राच्य लिखा हुआ यानी कि परिवाद्य लिखा हुआ वहाँ पर उसका परिवाद्य का नाम, पता, उसके पिता का नाम, माता का नाम, उसके पति का नाम, फिर बनाम विपक्षी नाम, विपक्षी उसके पति का नाम, ठीक है, और उसके बाद उसके जहाँ उसका स्थान हो, ससुराल हो, उसका नाम, पता। उसके बाद वाद अंतर्गत धारा 125 CRPC, उसके बाद थाने का नाम डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद श्रीमान जी, प्राच्या निम्नलिखित निवेदन करती है कि, ठीक है, यह कि प्राच्या का निकाह पुत्र फला यानी कि निकाह फला का उसका नाम, उसके बाद उसके बाप का नाम, फिर निवास ग्राम रंगेल, थाना गागालेडी, तहसील व जिला सहारनपुर के साथ दिनांक फला फला दिनांक जिसको हुआ था को रामपुर रुड़की, थाना गगनहर रुड़की में हुआ था। धार्मिक इजलास या इज्तिमा में हुआ था, यानी कि जहां भी हुआ होगा उसका, जहां संपन्न हुआ था उसका पूरा डाला जाएगा। मतलब पैरा नंबर 1 में। पैरा नंबर 2 यहाँ मैं लिखाना पड़ेगा, यह कि प्राच्या की बारात प्राच्या के पिता के यहाँ गांव खानपुरा, थाना गागालेडी, तहसील व जिला सहारनपुर में फला दिनांक को आई थी, जहां से प्राच्या निकाह के बाद अपने ससुराल गांव रगेल, थाना गागालेडी, तहसील व जिला सहारनपुर गई थी। भाई जैसा जैसा पैरा नंबर 2 में जो भी इसका वो होगा, पैरा नंबर 3 जो भी फैक्ट हो गया आपको ऐसे लिखना। भाई जो भी आपके वाद के फैक्ट हो आप उस तरीके से लिखो। ये तो मेरे वाद के फैक्ट मैंने इस तरीके से लिख रखे। पैरा नंबर 3 में यह है कि प्राच्या के परिवार वालों ने प्राच्या की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। शादी के समय प्राच्या के परिवार वालों ने प्राच्या को स्त्री धन के रूप में डबल बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, अलमारी, इन्वर्टर, स्प्लेंडर बाइक, 5 सोने की टूम जिसमें से 2 कानों के कुंडल व झुमकी, 1 नाक की नथली, 1 सोने की चैन, सोने की अंगूठी व 5 चांदी की टूम जिसमें 2 पैरों की पायल, 2 चुटकी, 1 गले के चांदी का सेट व चांदी के कंगन और घरेलू आवश्यकता के समस्त बर्तन व समस्त कपड़े आदि सामान बतौर अमानत के तौर पर उस उस्मान व उसके पिता मुस्तकीम के सुपुर्द किया था। यानी कि अगर आप 125 का दावा डाल लें, आपके पास जो भी सामान की लिस्ट है उसकी आप फोटो कॉपी लगा दो, क्योंकि फोटो कॉपी इसलिए लगाओ, ओरिजिनल मत लगाओ, क्योंकि ऐसा अगर आप 406 का दावा करने लगे आने वाले टाइम में, ठीक हो, तो उसमें ओरिजिनल लगाने हैं, क्योंकि आपका सामान वापसी हो जा, ठीक है। यानी कि अगर ये जो भी है सोफा सेट, वॉशिंग मशीन जो भी है, अगर इसके आपके पास इसकी पर्ची है, आपने रसीद बना रखी, तो इसकी आप फोटो कॉपी भी लगा सकते हैं, ठीक हो। और उसके बाद ही आप क्या करेंगे आप अगर आप 406 का डाल ले, 125 का डाल ले, डोमेस्टिक वायलेंस का डाल ले, या 498 का आपने एप्लीकेशन दे रखी थाने पर, सबका सेम ही हो रखना। यानी कि कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कि फला तारीख कोई होता, फला तारीख क्यों होता, डेट चेंज हो जाए, वो हो जाए तो आने वाले टाइम में नहीं तो दिक्कत हो जाए, जेरे के टाइम दिक्कत हो कि क्या उस फला जगह तो आपने लिख रखा, फला जगह लिख रखा, फला जगह लिख रखा, उस टाइम आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सको। इसीलिए आप कोई भी बात दाखिल करें डोमेस्टिक वायलेंस का 125 का, कोई भी आपको सेम डेट और सेम ही ग्राउंड लिखने जो आपके साथ घटे, यानी कि रियल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैरा नंबर 4 में दिया कि यह कि प्राच्या की शादी में लगभग 7 लाख रुपए खर्च हुए थे। शादी के उपरांत प्राच्या अपने दंपत्तीय जीवन का निर्वहन करने के लिए राजी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी, परंतु यह लोग प्राच्या को दिए गए स्त्रीधन से खुश नहीं थे। ये लोग प्राच्या से दहेज में 5 लाख रुपए व सेंट्रो कार की मांग करने लगे। वह प्राच्या को कहने लगे कि तुम्हारे माँ बाप ने हमें सेंट्रो कार और 5 लाख रुपए दहेज में नहीं दिए, तुम अपने घर वालों को कहो कि हमें दहेज में 5 लाख रुपये व सेंट्रो कार दे, वरना हम तेरी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे और तुझे चैन से नहीं रहने देंगे। ये बात सच्ची, बहुत बाजे माँ बाप भी बोल दरते के बेवकूफ़ हो, ये नहीं समझते भाई लड़कियां तो थारो भी कल को उनके साथ भी अगर ऐसा हो, लेकिन करते हो, मांग भी करते हो दहेज की और पैसों की मांग भी करते हो। पैरा नंबर 5,
यह कि विपक्षी ने प्राथ्या का समस्त स्त्रीधन अपने कब्जे में कर लिया। वह प्राथ्या को कहा कि तेरे पिता व भाई द्वारा दिया गया समस्त स्त्री धन व जेवरात हमारे हो गए हैं, अब तेरा इनसे कोई वास्ता मतलब नहीं है। अगर तूने कभी अपने स्त्री धन को हमसे मांगने की कोशिश की तो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पैरा नंबर 6 यह है कि प्राथ्या ने जब इन लोगों का विरोध किया तो प्राथ्या के पति उस्मान व उसके ससुराल वाले मुस्तकीम ने प्राथ्या के साथ मारपीट व गाली गलौज करते हुए कि तुझे हमने कितने बार कहा कि तू अपने घर जाकर हमारी दहेज की मांग 5 लाख रुपये व सेंट्रो कार का इंतजाम करवा, परंतु तू बेशरम होकर यहीं पड़ी है। पैनल नंबर 7 यह है कि प्राथ्या ने इन लोगों को समझाने व बुझाने का प्रयास किया, परंतु ये लोग अपने दहेज की मांग 5 लाख रुपया सेंट्रो कार पर अड़े हैं। इन लोगों ने प्राथ्या से कहा कि तू साली हमारी बात नहीं सुनेगी, उस्मान का तो हम दूसरा निकाह करेंगे, तब जाकर तुझे अकेला अकल आएगी। प्राथ्या ने अपने पति व ससुर को समझाने का प्रयास किया, परंतु ये लोग लालची किस्म के व्यक्ति हैं। पैरा नंबर 8 यह है कि तंग आकर प्राथ्या ने अपने माता पिता को उक्त घटना की जानकारी दी। तब प्राथ्या के माता पिता मोहम्मद अली व भाई मोहम्मद शहीद प्राथ्या ससुराल दिनांक 28/6/2015 आए व इन लोगों ने को समझाने बुझाने का प्रयत्न किया। वह कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम तुझे 5 लाख रुपये व सेंट्रो कार दहेज में दे सके। आप हमारी लड़की के साथ मार पिटाई व शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करे ना करे। परंतु इन लोगों ने प्राथ्या के भाई व पिता के साथ भी बदतमीजी की व धक्के देकर बाहर निकाल दिया। भाई ये होता है, ये रियल में होता हो। पैरा नंबर 9 यह है कि इसी बीच प्राथ्या ने अपने पति उस्मान के नुतफे व अपने वतन से बड़ी पुत्री रुमाशा उम्र लगभग 5 वर्ष को सन 2017 में जन्म दिया, जिस पर प्राथ्या व के पति व ससुराल मुस्तकीम ने प्राथ्या को ताने दिए, कहा कि तूने कल मुही बच्ची को जन्म दिया, दहेज तो तू लाकर नहीं दे सकी और हमारा खर्चा बढ़ा दिया हो, ये भी ताने हो। पैरा नंबर 10 यह कि जब प्राथ्या चिले में थी तो इन लोगों द्वारा प्राथ्या को साथ मारपीट व भूखा रखा। सही तरीके से प्राथ्या को नवजात पुत्री का दवाई व उपचार भी नहीं कराया, जिससे प्राथ्या व उसकी नवजात पुत्री रमाशा काफ़ी कमज़ोर और बीमार हो गई। बीमार की हालत में प्राथ्या का पति व प्राथ्या की उसकी नवजात पुत्री को उसके मायके छोड़ा गया। तब प्राथ्या व के पिता व भाई ने प्राथ्या व उस नवजात पुत्री को उसके मायके छोड़ा गया। तब प्राथ्या के पिता व भाई ने प्राथ्या व उसकी नवजात पुत्री रमूशा का सही तरीके से उपचार कराया। ऐसा ही हो जा, जब मर्द को खर्चे नहीं उठता तो ऐसे हो जा। पैरा नंबर 11 यह कि प्राथ्या के पिता व भाई ने मौजूद व्यक्तियों के साथ इन लोगों को जाकर समझाया बुझाया। तब जाकर ये लोग प्राथ्या व उसकी नवजात पुत्री रुमाशा को अपने साथ लेकर गए, परंतु ये लोग प्राथ्या के साथ लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित व मारपीट करते रहे। प्राथ्या अपने परिवार व अपनी इज्जत की खातिर इन लोगों के जुल्मों सितम सहती रही। पैरा नंबर 12 यह है कि प्राथ्या ने दूसरी पुत्री जैनब उम्र लगभग 3 वर्ष को सन 2019 में जन्म दिया। जब प्राथ्या ने दूसरी पुत्री जैनब को जन्म दिया तो ये लोग और आग बबूला हो गए और प्राथ्या के साथ छीले में बुरी तरह मारपीट की व कहा कि तूने दूसरी बार भी, छीले का मतलब यानी कि जब कोक्सो हो लड़की, दूसरी बार भी लड़की को ही जन्म दिया, हमें लड़का चाहिए था। प्राथ्या के ससुर ने कहा कि ना तो तेरे बाप ने आज तक हमारी दहेज की मांग 5 लाख रुपये व सेंट्रो कार पूरी की और ना ही तूने लड़के को जन्म दे पा रही है। तूने हमारा वंश डुबा दिया है, या तो तू अपने बाप के कह कि हमारी दहेज की मांग 5 लाख रुपये व सेंट्रो कार जल्द से पूरा करे, वरना मैं उस्मान की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दूंगा। भाई ये इसके बाप ने उस लड़की को क्या दिए, ताने दिए। पैरा नंबर 13 यह कि सन 2019 में उस्मान के पिताजी के कहने पर उस्मान ने दूसरी शादी गुलिस्ता नामक लड़की से कर ली और उसे अपने घर में ले आया।
जब प्राच्या ने अपनी पति उस्मान व उसके सास ससुर मुस्तकीम व लाई गई लड़की गुलिस्ता का विरोध किया तो इन लोगों ने एक राय होकर प्राच्या के साथ मारपीट की व घर में कैद कर दिया। पैरा नंबर 14, यह है कि कुछ दिनों तक गुलिस्ता नामक लड़की प्राच्या के ससुराल में रही। इन लोगों ने गुलिस्ता को भी तंग व परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर गुलिस्ता, जो कि उस्मान की दूसरी बीवी थी, घर छोड़कर चली गई। परंतु इन लोगों का व्यवहार प्राच्या के प्रतिकूल ही रहा। ये लोग प्राच्या से लगातार 5 लाख रुपये व सेंट्रो कार की दहेज की मांग कर रहे। प्राच्या के परिवार वालों को इन लोगों ने काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की, परंतु ये लोग अपनी नाजायज दहेज की मांग 5 लाख रुपये सेंट्रो कार पर अड़े रहे हैं। वह प्राच्या को दहेज के लिए लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करते रहे। प्राच्या अपने दोनों बच्चों के साथ इसी आस में इन लोगों के जुल्म सितम सहती रही कि शायद इन लोगों के व्यवहार में बदलाव आ जाए, परंतु इन लोगों का व्यवहार प्राच्या व प्राच्या के पुत्रियों के विरुद्ध अत्यधिक कोर होता चला गया। ये रियल में होता हो कि जो लड़की है अपने सास ससुर की देखभाल करोगी, अपने पति की देखभाल करोगी, उसके सामने जबानी लड़ाने की, तो उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता आ रहा। और यही विधि का विधान हो जो अब चल रहा प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान में चल रहा भी वही चल रहा। जो जितनी करोगा इतना ही वो भरोगा। पैरा नंबर 15, यह कि विपक्षी की हद इतनी हो गई कि ये लोग प्राच्या के साथ साथ प्राच्या की छोटी छोटी पुत्रियों के साथ भी मारपीट करने लगे। इसी बीच प्राच्या ने तीसरी पुत्री जोया, उम्र लगभग 1 वर्ष को जन्म सन 2001 में जन्म दिया। तो इन लोगों ने प्राच्या के साथ बेइंतहा मारपीट की व सही तरीके से इलाज भी नहीं करवाया। तो मारने चाह रहे थे। पैरा नंबर 16, यह है कि प्राच्या ने घर आकर अपनी पुत्री व अपना इलाज करवाया, यानी कि मायके में आकर, जिसका समझ खर्चा प्राच्या के पिता और भाई ने उठाया। इन लोगों ने प्राच्या की पुत्री को जन्म होने के बाद कहा कि साली तूने तीसरी भी लड़की पैदा कर दी, अब इनका खर्चा कौन उठाएगा? तू अपने घर वालों को कह दे कि हमें दहेज में 5 लाख रुपये सेंट्रो कार लाकर देंगे, वरना हम तुझे इसी घर में नहीं रहने देंगे। और प्राच्या को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, यानी कि प्राच्या को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि तीसरी भी लड़की नहीं हुई। पैरा नंबर 16, ये पैरा नंबर 17, यह कि प्राच्या ने घर आकर अपनी पुत्री व अपने इलाज करवाया, जिसका समस्त खर्चा प्राच्या के पिता व भाई ने उठाया। पैरा नंबर 18, यह कि इसी बीच उस्मान ने तीसरी पत्नी सोनिया के साथ निकाह किया, जो कि आज भी उस्मान के साथ उसके घर पर ही रह रही है। इसमें बार बार पत्नियों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि इनकी मेंटलिटी देख लो कैसी, एक तो सही रखी नहीं जा रही, दूसरी भी कर रहा, तीसरी भी कर रहा। पैरा नंबर 19, यह है कि जब प्राच्या को सोनिया से निकाह करने का पता चला तो अपने ससुराल में जाकर विरोध किया, तो प्राच्या के पति उस्मान व उसके ससुर मुस्तकीम व तीसरी पत्नी सोनिया ने प्राच्या से कहा कि साली तू चुपचाप रह, वरना तुझे हम जान से मार देंगे, तेरी लाश का भी तेरे घर वालों को पता भी नहीं देंगे। पैरा नंबर 20, यह है कि सोनिया भी प्राच्या व उसकी पुत्रियों के साथ मारपीट व शारीरिक मानसिक उत्पीड़न करती। प्राच्या का पति उस्मान भी सोनिया की बात सुनकर व सोनिया के चढ़ावे में आकर प्राच्या व उसकी तीनों पुत्रियों के साथ मारपीट करता। ये लोग प्राच्या के साथ लगातार दहेज की मांग 5 लाख रुपये व सेंट्रो कार की मांग करते चले आ रहे हैं। प्राच्या को दहेज न लाने के लिए लगातार मारपीट व शारीरिक उत्पीड़न करते चले आ रहे हैं। पैरा नंबर 21, यह है कि दिनांक 17/3/2022 को इन लोगों ने एक राय होकर प्राच्या से कहा कि तूने 3 लड़कियों को जन्म दे दिया है, अब इनका मनहूस लड़कियों का खर्चा कौन उठाएगा? वह अपने घर जाकर हमारे लिए 5 लाख रुपये व सेंट्रो कार का बंदोबस्त करवा कर, वरना आज तुझे हम जान से मार देंगे। जब प्राच्या ने इन लोगों का विरोध किया तो इन लोगों ने एक राय होकर प्राच्या के साथ मारपीट की। प्राच्या के पिता उस्मान ने प्राच्या से कहा कि साली जब तू अपने मायके से हमारे लिए 5 लाख रुपये सेंट्रो कार की मांग पूरी नहीं करवा सकती तो तुझे रखने का क्या फ़ायदा? मेरे पास तो तीसरी घरवाली सोनिया है, तू अब मेरे घर से निकल। यह कहते हुए प्राच्या के पति उस्मान ने प्राच्या को 3 बार तलाक
कहकर घर से केवल पहने हुए कपड़ों में ही निकाल दिया। पैरा नंबर 22 यह है कि जब प्राच्या ने अपनी तीनों पुत्रियों को अपने साथ भेजने को कहा तो इन लोगों ने प्राच्या से कहा, साली हम तुझे ये लड़कियां नहीं देंगे। लड़कियां भाई मतलब लड़की उन्होंने अपने पास रख ली और कहा ये लड़कियां नहीं देने के, उसको घर से निकाल दी। यानी कि 3 बार तलाक भी दी इसके लोगों ने और उसने कहा उसको घर से भी निकाल दी और कहा कि ये लड़कियां नहीं देंगे। लड़कियों की वजह से तू रोएगी तड़पेगी और हमारे लिए अपने पिता व भाई से कहकर 5 लाख रुपये व सेंट्रो कार का प्रबंध कराएगी, तब जाकर हम तेरी लड़कियों से मिलने देंगे, वरना तू सारी जिंदगी अपने लड़कियों के लिए तड़पती रहेगी। पैरा नंबर 23 यह कि प्राच्या ने रोते तड़पते किसी का फ़ोन नंबर लेकर अपने भाई मोहम्मद शाहिद को फ़ोन किया। तब प्राच्या व उसके भाई मोहम्मद शाहिद व वाहिद, प्राच्या के चाचा जुल्फिकार व गांव के निसार आदि लोग प्राच्या के ससुराल पहुंचे और प्राच्या को लेकर थाना गागालेडी गए, जहां पर संपूर्ण घटना परंतु थाना गागालेडी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। तब प्राच्या का भाई मोहम्मद शाहिद व रिश्तेदार प्राच्या को अपने निवास स्थान पर मस्जिद फरूक के पास थाने पर एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन थाने वालों ने गागालेडी के क्या किया, उनकी कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें ऐसे ही मतलब भेज दिया वापस, ना कोई कार्रवाई करते हुए। उसके बाद इस्लाम नगर थाना सिविल लाइन रुड़की जिला हरिद्वार के यहाँ पहुंची, जहां प्राच्या आज भी निवास कर रही है। यह कि पैरा नंबर 24 यह है कि दिनांक 19/3/2022 को प्राच्या का पति उस्मान व प्राच्या का ससुर मुस्तकीम व प्राच्या के भाई मोहम्मद शाहिद ने निवास स्थान पर मस्जिद फारूक के पास इस्लाम नगर थाना कोतवाली सिविल लाइन रुड़की जिला हरिद्वार पहुंचे व आते ही प्राच्या से कहने लगे कि साली अभी तक तूने हमारे दहेज की मांग 5 लाख रुपया सेंट्रो कार का इंतजाम नहीं कराया। यह कहते हुए प्राच्या के साथ थप्पड़ मुक्के से मारपीट की। प्राच्या के शोर मचाने पर प्राच्या के भाई मोहम्मद शाहिद व वाहिद मोहम्मद नौशाद आ गए। इन लोगों ने प्राच्या की जान प्राच्या के पति उस्मान व ससुर मुस्तकीम से बचाई। जाते जाते ये लोग कहकर गए कि या तो जल्दी हमारे दहेज की 5 लाख रुपए की सेंट्रो कार की पूरी कर दो, वरना हमारे सहारनपुर जिले उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी पुलिस के साथ जान पहचान है। हम तुम्हारे परिवार वालों व सहारनपुर में झूठा मुकदमा पंजीकृत करा देंगे, फिर तू और तेरा परिवार वहां पर खिंचा फिरेगा, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पैरा नंबर 25 यह है कि प्राच्या डरी व सहमी हुई है। यह लोग राजनीतिक पहुंच वाले व क्रूर व्यक्ति है। प्राच्या को डर है कि ये लोग प्राच्या के तीनों बच्चियों के साथ कुछ भी अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। प्राच्या के परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं। प्राच्या रिपोर्ट लिखवाने आई है। प्राच्या की मृत्यु हो गई। चलो खैर, पैरा नंबर 26 यह कि प्राच्या के पति अपनी स्वयं की जेसीबी मशीन है और जेसीबी का कार्य करता है, जिसकी मासिक आमदनी लगभग 50,000 रुपये है। और इसके अलावा प्राच्या के पति की 60 बीघा खेती की जमीन भी है। यानी कि हम उसके लड़का जो भी है उसकी हैसियत दिखानी पड़ेगी, हाँ कहाँ से उसका इनकम हो रही, इनकम सोर्स दिखाना पड़ेगा उसका। पैरा नंबर 26 में ये लिखना, जो भी आपका होगा वो लिखना आपको। पैरा नंबर 27 यह है कि प्राच्या ऐसी कोई कार्य नहीं जानती जिससे अपना पालन पोषण कर सके, तथा प्राच्या की विधिक जिम्मेदारी भरण पोषण भत्ते की विपक्षी की है, तथा प्राच्या की विपक्षी ने कोई खैर खबर आज तक किसी प्रकार की नहीं ली। भाई वो कोई काम नहीं जानते, जब भी तो उसे पैसे मिलेगा, अगर वो काम जानो तो ज़्यादा कुमारी फिर कैसे मिलेगा। पैरा नंबर 28 यह है कि प्राच्या के पास आय का कोई जरिया आमदनी का नहीं है और प्राच्या विपक्षी व उसके परिवार वालों द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण डिप्रेशन में रहने लगी है। प्राच्या सुबह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जिसकी अपनी व्यक्तिगत आय का कोई साधन नहीं है। विपक्षी प्राच्या को सुबह के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह खर्च की आवश्यकता है। 1000 रुपये खर्चा मांगा जा रहा है इसमें, यानी कि 30,000 रुपये खर्चे की जरूरत हो। यह है कि प्राच्या द्वारा दहेज की मांग व क्रूरता के संबंध में SHO महोदय कोतवाली सिविल लाइन रुड़की को प्रार्थना पत्र, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हाँ वो प्रार्थना पत्र दिया नहीं दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पैरा नंबर 26, 27 बहुत इंपॉर्टेंट हो और 28 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो। पैरा नंबर 26, 27, 28
और 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। यह कि विवाद का कारण प्राच्या के पति द्वारा दिनांक 17/3/2022 को 3 बार तलाक देकर घर के बाहर निकालने के कारण उत्पन्न हुआ। पैरा नंबर 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर दावे में लिखा ही जाना। पैरा नंबर 27, 28, 29 नहीं 27, 26, 27, 28 और 30। पैरा नंबर 31, यह कि प्राच्या वर्तमान में अपने मायके मोहल्ले इस्लामनगर महगान सोच चौकी थाना कोतवाली सिविल लाइन रुड़की माजिद फारूक के पास तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में निवास कर रही है, जो माननीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में है, जो जिसे सुनने व निर्णय करने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। पैरा नंबर 31 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। पैरा नंबर 32, यह कि प्राच्या को विपक्षी से अपने लिए 30,000 रुपये मानसिक भरण पोषण दवाई कपड़ा शिक्षा चिकित्सा आदि के लिए प्रार्थना पत्र देने की तिथि से, यानी जिस दिन हम ये केस दाखिल कर रहे हैं तिथि से दिलाया जाना अति आवश्यक है, प्रार्थनीय है। यह कि न्यायालय श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्राच्या को विपक्षी से अपने खर्च के लिए 30,000 रुपये मानसिक भरण पोषण दवाई कपड़े शिक्षा चिकित्सा आदि के लिए प्रार्थना पत्र देने की तिथि से दिलाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे। अब भाई आपको ऐसे ही लिखना, ये तो मेरे फैक्ट है, जो भी केस था 125 का, ये मैंने ऐसे लिखा, ज़्यादा से ज़्यादा जान पूछ के लिखे मैंने ज़्यादा। कुछ बात ऐसी थी जो उसमें नहीं आनी थी, लेकिन बस एक आपको वे मिलेगा इस वीडियो को देख करके आपको 125 का जो केस हो किस तरीके से ड्राफ्टिंग हो, किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाए। और पैरा नंबर 32, 26, 27, 28, 30, 31, 32 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये आने हर आप किसी भी तरह का कोई भी 125 की मतलब ये आने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक तो नंबर 1 वाद का कारण आपको जरूर लिखना, नंबर 2 क्षेत्र अधिकार माननीय क्षेत्र अधिकार है या नहीं है, और नंबर 3 के आपके हस्बैंड यानी कि कोई भी इसकी इनकम सोर्स आपको दिखानी पड़ेगी, इसका आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसका एविडेंस क्या से लोगे आप, उसका एविडेंस आप उससे RTI के जरिए बता सको, मांग सको फलाही कतेक तनख्वाह है, कतेक इनकम हो, ठीक है। और अगर आपने वो दिखा दिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मिलेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो अभी।